भारत चीन के संदर्भ में विचार करते हुए हमें पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री शिवशंकर मेनन की इस चेतावनी का ध्यान रखना चाहिए कि लद्दाख सीमा क्षेत्र से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक में चीन जिस प्रकार सैनिक हरकतें कर रहा है, उससे यह आशंका होती है कि वह समूची सीमा रेखा की स्थिति बदल देना चाहता है। श्री मेनन ने यह चेतावनी 1.5 साल पहले तब दी थी जब चीन ने लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ संघर्ष किया था और उसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। इसके बाद लद्दाख में सीमा विवाद को हल करने के लिए दोनों देशों के बीच सैनिक स्तर की वार्ताओं के 13 दौर हो चुके हैं। इन वार्ताओं का प्रतिफल यह निकला है कि गलवान घाटी वाले इलाके समेत इससे आगे के कुछ क्षेत्र में आपसी समझ से दोनों देशों की सेनाएं पूर्व स्थिति की तरफ लौटी हैं, परंतु इससे आगे हॉट स्प्रिंग व देपसांग पठारी इलाके में चीन अपनी सेनाओं को पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हाल ही में समाप्त 13वें दौर की बातचीत के बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हो जाने के बाद भारत की चिंता इसीलिए बढ़ी है कि चीन 1.5 साल पहले की स्थिति में जाने को तैयार नहीं है। इसमें अब कोई दो राय नहीं हो सकती कि चीन ने भारतीय इलाकों में कब्ज़ा जमाया हुआ है और वह दोनों देशों के बीच सीमा रेखा की सुरक्षा पर पूर्व में हुए किसी समझौते को मानने को तैयार नहीं है। चीन बार बार 2005 में तत्कालीन मनमोहन सरकार के साथ हुए उस समझौते का उल्लंघन कर रहा है जिसमें कहा गया था कि दोनों देशों की सेनाएं वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी अपनी तरफ पहरा देते हुए इस बात का ख्याल रखेंगी कि दोनों का आमना सामना न हो, परंतु चीन ने 1.5 साल पहले जो विस्तारवादी हरकत की थी उसके परिणाम स्वरूप वह भारतीय नियंत्रण की भूमि में जबरन घुसकर उस पर अपना दावा इस प्रकार ठोक रहा है कि सीमा की स्थिति ही बदल जाए। भारत में लाख राजनीतिक विवाद हो सकते हैं, परंतु देश की भौगोलिक संप्रभुता के बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता। इस मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है और प्रत्येक नागरिक सबसे पहले भारतीय होकर सीमाओं की रक्षा के बारे में दृढ़ संकल्प हो जाता है। भारतीय अखंडता के मुद्दे पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं हो सकती, क्योंकि यह किसी राजनीतिक दल का विषय नहीं बल्कि भारत का विषय है। इसीलिए राष्ट्रीय अखंडता का सीधा संबंध राजनीतिक इच्छा शक्ति से जाकर जुड़ जाता है, क्योंकि अंतिम फैसला उसे लेकर ही देश की वीर सेनाओं को अपना कर्तव्य निभाने का आदेश देना होता है। भारत की महान सेना ने आज तक किसी भी मोर्चे पर मात नहीं खाई है। यहाँ तक कि 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भी सीमित साधनों के बावजूद भारत के रणबांकुरों ने अपने जौहर दिखाए थे। इस युद्ध भूमि में सूबेदार जोगिंदर सिंह की कुर्बानी को कोई भारतीय नहीं भूल सकता है, जिन्होंने अपनी छोटी सी सैनिक टुकड़ी के बल पर भारी चीनी सैन्य बल को रोके रखा था, परंतु इस बार चीन की निगाहें भारत के दौलत बेग ओल्डी सैनिक अड्डे को अपनी जद में रखने की दिखाई पड़ रही है। 1.5 वर्ष पहले
शुरू हुए विवाद से ही चीनी सेनाएं इसके समीपवर्ती देपसांग पठारी इलाके में 14 किलोमीटर आगे तक बढ़ आई थी और अब पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। दौलत बेग ओल्डी तक भारत ने लद्दाख क्षेत्र में सड़क का निर्माण कर अपनी सैन्य स्थिति मजबूत बनाई है। चीन से यह बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है और वह इस मार्ग की निर्बाधता को समाप्त करने के उपाय सीमा रेखा को बदल कर ढूंढना चाहता है। इसी वजह से उसने इस रेखा के आसपास भारी सैनिक रखे हैं और दौलत बेग ओल्ड सैनिक हवाई अड्डा उस दर्रे के निकट है जिसका काफ़ी इलाका 1963 में पाकिस्तान ने चीन को भेंट में दे दिया था और यह पाक अधिकृत कश्मीर में आता है। चीन ने अब यह बहाना बंद कर दिया है कि उसे सीमा रेखा के बारे में गलतफहमी हो गई थी, जिसकी वजह से उसके सैनिक भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। अब वह बेशर्मी और हिमाकत के साथ हमारे इलाकों में गाहे बगाहे घुस आता है। पिछले दिनों वह उत्तराखंड की सीमा में बारावती तक घुस आया था। दरअसल चीन को यह गलतफहमी हो गई है कि वह अपनी आर्थिक व सैनिक ताकत के बूते पर भारत को धौंस में ले सकता है, मगर उसे मालूम होना चाहिए कि वह एक आक्रमणकारी देश है जिसके कब्ज़े में 1962 से 40,000 वर्ग मील भूमि भारत की पड़ी हुई है। तिब्बत के चीन के कब्ज़े में जाने के बाद भारत व चीन की सीमाएं बदल गई हैं, वरना लद्दाख से तिब्बत की सीमा ही मिला करती थी। इसकी वजह यह है कि चीन 1914 में खींची गई उस रेखा को नहीं मानता है जो ब्रिटिश दौर में भारत, चीन व तिब्बत के बीच खींची गई थी। लद्दाख व तिब्बत के आगे ही चीन का सिकियांग प्रांत है और उससे लगता हुआ ही पाक अधिकृत कश्मीर है। अतः चीन सीमा रेखा बदलकर अपनी सी पैक परियोजना को ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के चक्कर में दिखाई पड़ता है, परंतु इसके लिए वह भारत की ज़मीन नहीं हड़प सकता, क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का अभिन्न हिस्सा है। चीन सैनिक मार्ग से भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाने की जो कोशिश कर रहा है, उसका जवाब भारत को दोनों ही रास्तों से देना होगा और पूर्व समझौतों पर अमल के लिए चीन पर दबाव बनाना होगा।